कक्षा है 7, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 13, 1-3 का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरित और की ये रचना है, कविता है। उससे पहले हमने पाठ संख्या 12 कंचा उसका अध्ययन किया, गृह कार्य किया। आज हम पाठ संख्या 13 है 1-3 का उसका गृह कार्य करते हैं और जो कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, उसकी रचना का अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। तो 1-3 का कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। इस कविता में तिनके के माध्यम से मनुष्य को घमंड नहीं करने का संदेश दिया है। यानी इस जो कविता है 1-3 का, उसके माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हमें संदेश दिया है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं घमंडों में भरा मेरा यानी मेरी पड़ा। पहला है पद्य कि कवि कहता है कि एक दिन जब मैं घमंड में भरा हुआ अपने मकान की छत के किनारे पर खड़ा हुआ था, उसी समय हवा के झोंकों के साथ अचानक सूखी घास का एक छोटा सा तिनका उड़कर पास आया और मेरी आंखों में पड़ गया। दूसरा है पेरा कि मैं झिझक उठा पाऊं बगी। तो कवि कहता है कि जैसे ही तिनका मेरी आंख में पड़ा तो मैं तिलमिला उठा और व्याकुल हो गया, आंख लाल हो गई और उसमें दर्द भी होने लगा। कुछ लोग कपड़ों की मूठ देकर तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे। आंख में पीड़ा के कारण दर्द हो रहा था। ऐसी दशा में मेरी सारी अकड़ या घमंड गायब हो गया। यानी आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ते ही कवि कहता है कि उसका पूरा का पूरा घमंड है एक तिनके से ही टूट गया, दूर हो गया। तीसरा है जब किसी ढब से तेरे लिए, ढब से होता तरीके से। तो कवि कहता है कि जब वे बहुत प्रयत्न करने के बाद आंख से तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने ताने देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए काफी है। यानी मनुष्य को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, केवल एक तिनका होता है, वह भी जब आंख में गिर जाता है तो घमंड तोड़ने में अर्थात उसको आंख को परेशान करने में सहायक हो जाता है। मनुष्य समझ जाता है कि कितने परेशानी होती है। पहला प्रश्न कि 1-3 का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि 1-3 का कविता में कवि ने आंख में अचानक पड़ने वाले एक तिनके की घटना की चर्चा की है। जब अचानक आंख में पड़ने वाला बेजान तिनका मनुष्य को व्याकुल कर देता है और वह स्वयं को ऐसा महसूस करने लगता है, कवि ने संदेश रूप में कहा कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी घमंड को छोटी से छोटी वस्तु सी चूर चूर करने में सफल हो सकती है या हो जाती है। दूसरा प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई थी? जब आंख में तिनका पड़ गया उस समय घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि आंख में तिनका पड़ने पर आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसे तिनका बाहर निकालने का प्रयास किया। से आगे प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे 1 तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने वाले लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पहुंच भगी, जब किसी ढब से निकला तिनका गया। यानी एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा हो जाएगा कि आंख लाल होकर दुखने लगी। तीसरा हो जाएगा बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। और चौथा हो जाएगा जब तिनका किसी ढब से निकल गया। इससे आगे प्रश्न है कि 1 तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठ ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कहूँ न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए।
इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो समानता हो जाएगी कि इन दोनों की पद्यांशों में यह बताया गया है कि यदि मनुष्य की आंख में शक्तिहीन तिनका भी पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है, इसलिए तिनके को भी प्रभावशाली समझकर उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अंतर हो जाएगा दोनों में कि एक तिनका कविता में यह बताया गया है कि एक छोटा सा बेजान तिनका भी मनुष्य के घमंड को तोड़ने के लिए काफी है, जबकि दूसरे दोहे में बताया गया है कि पैरों के तले दबे होने पर भी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी उड़कर आंख में पड़ सकता है जिससे बहुत दर्द सहना पड़ सकता है, अर्थात छोटा व्यक्ति भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें पहले पद्यांश में घमंड न करने की सलाह दी गई है, जबकि दूसरे में तिनके की भी निंदा न करने की सलाह दी गई है। यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 13 एक तिनका कविता का गृह कार्य।